हाय। तो इस लेक्चर में हम लोग पिछले वाला जो भी हम लोगों ने कवर करा था उससे आगे देखते हैं। तो इस लेक्चर में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। सेकेंड थिंग्स जो हम लोग देखने वाले हैं वो होगा कंडीशनल। कंडीशनल्स में हम लोग इससे पहले एक चीज़ और भी देख लेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, कंडीशनल्स देखने के बाद हम लोग इसमें बेसिक लूप्स वगैरह भी देख लेंगे। बेसिक लूप्स जो भी होती है वो सब देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत नेस्टेड लूप भी देख लेंगे, नेस्टेड लूप। और उसके बाद फाइनली हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। पहला तो इवन ऑड का कर लेंगे, इवन ऑड प्रिंटिंग 1 to n, ये दो प्रॉब्लम भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग जब भी पढ़ते हैं, जैसे कोई भी अगर मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 20, तो रिलेशनल ऑपरेटर में जो आता है, अगर मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज इक्वल और नॉट, तो मैं क्या लगाऊंगा, a इक्वल टू b। अगर इसको मैं प्रिंट करवाऊँ SOP मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो ये क्या आने वाला है, ये 10 20 के इक्वल नहीं है, तो ये दे देगा फॉल्स, जिसे 0 भी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अगर दूसरी हम लोग बात करें इसी में, तो वो क्या हो सकता है, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। व्हाट इज दिस, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b का मतलब हो गया कि क्या 10 20 से बड़ा है या फिर बराबर है। ठीक है, बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये भी ना ग्रेटर देन है ना इक्वल टू है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना फॉल्स में आने वाला है। तीसरा जो हम लोग कंडीशन देखने वाले रिलेशनल ऑपरेटर में, वो क्या हो सकता है, a लेस देन और इक्वल टू b। तो इसमें लेस देन और इक्वल टू है, तो लेस देन 10 जो है 20 से लेस तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है, तो एक कंडीशन भी अगर दोनों में से सही हो गया तो हम लोग ये ओवरऑल स्टेटमेंट को सही मान लेंगे। तो तीसरा वाला क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, अगर मैं लिखता इसी को, इसमें से इक्वल टू हटा देता, a ग्रेटर देन b, तो a क्या b से बड़ा है, नहीं, फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाता अपने पास फॉल्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको कि a लेस देन b, तो ये तो परफेक्ट है। ये भी कंडीशन जो है इसी की वजह से सही हुआ था कि इसमें दो कंडीशन थी, या तो इक्वल टू हो या फिर लेस देन हो, तो लेस देन वाला सही हो गया था, तो उसकी वजह से ये वाला a लेस देन और इक्वल टू b जो हो गया वो अपना ट्रू हो गया था। इसमें क्या है, a लेस देन b, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ट्रू। और लास्ट जो होता है वो क्या होता है, a नॉट इक्वल टू b, तो क्या ये a b के बराबर नहीं है, तो ये अपना कंडीशन क्या होने वाला है, ये ट्रू होने वाला है। तो ये जो भी ऑपरेटर्स थे रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसमें क्या था, पहला इक्वल टू, दूसरा जो क्या था, हम लोग ग्रेटर देन देखा, हम लोगों ने लेस देन देखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और सिक्स्थ जो था वो था क्या, नॉट इक्वल टू। तो दीज आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स दैट वी आर गोइंग टू। तो इन ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे भी मुझे कंपैरिजन करना होगा या फिर चेक करना होगा कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो इन दोनों की वैल्यू बराबर है, छोटी है, बड़ी है, जो भी है, तो वो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम लोग आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में अपने पास सबसे पहले जो आता है वो 3 ऑपरेटर्स होते हैं इसमें। पहला तो होता है एंड,
दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। ठीक है, एंड का जो सिंबल होता है वो ऐसे हम लोग लगाते हैं लॉजिकल एंड को, लॉजिकल और हम लोग यूँ लगाते हैं, और लॉजिकल नॉट जो होता है वो हम लोग कैसे लगाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये 3 सिंबल होता है। तो जो हम लोग एंड लगा रहे हैं, एंड का मतलब क्या होता है, तो ये हम लोगों ने जब भी डीई पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोगों ने 3 गेट्स पढ़ी थी, तो वही सेम गेट यहाँ पे वही इस्तेमाल होता है, वही हम लोग यूज करते हैं। तो अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तो वही सेम गेट यहाँ पे हम लोग के पास यूज होने वाला है। तो एंड में क्या होता है कि 2 इनपुट है, अगर ए और बी अगर इनपुट है और सी अगर रिजल्ट है, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग अगर एक देखें कि अगर ट्रू ट्रू है, ये ट्रू है पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन भी ट्रू है, तब तो ये ट्रू होगा। एक ही कंडीशन में ये ट्रू होता है, ये वाला। अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ ट्रू फॉल्स तो ये आ जाएगा फॉल्स, अगर मैं लिख दूँ फॉल्स ट्रू तब भी आ जाएगा फॉल्स, अगर मैं लिख दूँ फॉल्स फॉल्स तब भी आ जाएगा फॉल्स। तो अगर फिर से इसको अगर ट्रू फॉल्स की जगह हम लोग 1 0 में देखें तो क्या होगा, एंड गेट को हम लोग अगर 1 0 में देखें, ठीक है, यहाँ पे लिखा 1 1, तो 1 आ गया, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ तब तो ये फॉल्स आने वाला, फाइनली ये फॉल्स आने वाला। जैसे 1 0 लिखा तो 0 हो जाएगा, 0 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये है एंड का लॉजिक। ठीक है, लॉजिकल एंड का जो अपने पास ये इस लॉजिक पे लॉजिकल एंड चलता है हमेशा। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अपने पास इंट ए इज इक्वल टू 10 है और इंट बी इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्रिंट कर दो ए लेस देन बी एंड लॉजिकल एंड हो गया, ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एंड के जो दोनों साइड के स्टेटमेंट्स हैं, ये जो 2 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये, इस स्टेटमेंट का देखते हैं। तो पहला, इसको अगर ऑपरेटर जो भी होता है उसके दोनों साइड का जो कंडीशन होता है, ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड। तो इस दोनों ऑपरेंड को देखना है। तो ये पहला ऑपरेंड हो गया और ये वाला सेकेंड वाला दूसरा ऑपरेंड हो गया। ठीक है, तो ऑपरेंड 1 का क्या रिजल्ट है, अगर ऑपरेंड 1 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होने वाला है, ए लेस देन बी, परफेक्ट है, ट्रू होगा। और ऑपरेंड बी का क्या रिजल्ट है, ऑपरेंड बी भी क्या है, बी ग्रेटर देन 0, 90 ग्रेटर देन 0, ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू, तो मैंने आपको बताया है पिछले वाले चार्ट में कि क्या होता है, ये तभी सही आता है जब दोनों का दोनों सही होता है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ओवरऑल क्या आने वाला है अपने पास, ये इसका फाइनल जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये ट्रू होने वाला है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। तो ये तो रही एंड की बात। ठीक, अब हम लोग देखते हैं और के बारे में। दूसरा जो अपना गेट होता है या फिर दूसरा जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो होता है और। हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल्स। तो अगर और की बात करें तो और में क्या होता है कि अगर ऑपरेंड ए है, ऑपरेंड बी है और सी अगर उसका रिजल्ट है, तो इसमें अगर एक भी सही है, और आप ही सोच के देखो, ए और बी, या तो ए सही है नहीं तो बी सही है, नहीं तो दोनों सही है, तभी ये सही होगा। ठीक है, अगर एक भी सही है तो सही हो जाएगा, अगर दोनों गलत है तभी गलत होगा। जैसे ये आ गया फॉल्स फॉल्स, तब तो फॉल्स आ गया। ठीक है, इसका जो कंडीशन याद करने वाला वो यही है। जैसे एंड के लिए हम लोग को याद करने वाला क्या था कि अगर दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होगा, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। अब आप इसमें एक भी ट्रू लगाते जाओ, ये आता जाएगा आंसर। तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स ट्रू, ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ट्रू ट्रू, तो ये तो परफेक्टली ट्रू होगा। तो इसमें एक ही कंडीशन पे ये फॉल्स होता है, वो कौन सा है कि जब दोनों फॉल्स होगा तभी ये फॉल्स होगा। ठीक है,
तो ये वाला कंडीशन एक देखना है इसमें। ये तो और की बात हो गई। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इंट ए इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या रखा था 10 एंड बी इज इक्वल टू था 90। ठीक है, अगर मैं उसी कंडीशन को, पिछले वाले ही कंडीशन को, अगर मैं पिछले वाले स्लाइड पे चलूँ, ये था पिछला स्लाइड अपना। ठीक है, अगर इसी पे देखें, यहाँ पे और के एंड के जगह मैं क्या लगा दूँ, यहीं पे SOP और सिस्टम डॉट आउट डॉट ए लेस देन बी, और यहाँ पे मैं और लगा दिया b ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आने वाला है, a लेस देन b। तो क्या ये तो ट्रू देने वाला है फर्स्ट ऑपरेंड, तो ये जब भी ट्रू होगा ये दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये एक, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हम लोग के पास, शॉर्ट सर्किट। ये होता है सिर्फ और के केस में। अब ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर और वाले केस में क्या होता है कि और वाले केस में मुझे पता है कि पहला अगर ट्रू हो गया तो दूसरे को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओवरऑल ट्रू आना ही आना है। ये या कि ट्रू रहे या फॉल्स रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ओवरऑल रिजल्ट जो है इसका ट्रू आने वाला है। अगर एंड के केस की बात करें तो एंड के केस में क्या होगा कि अगर पहला फॉल्स हो गया, पहला फॉल्स हो गया, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये ट्रू आए फॉल्स आए। ठीक है, मैं इसे चेक नहीं करूँगा। क्यों चेक करना, पहला फॉल्स हो गया तो मैं डायरेक्ट आंसर पे पहुँच जाऊँगा ना, इसका फॉल्स आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये दो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। पहला शॉर्ट सर्किट क्या है कि और के केस में अगर पहला ट्रू हो गया तो दूसरा को ये चले आएगा ही नहीं, दूसरा स्टेटमेंट कहीं भी कुछ भी हो तो वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंच जाएगा और ये बोल देगा कि आपका ओवरऑल आंसर जो ट्रू है। अगर एंड के केस में बात करें तो क्या होता है कि पहला अगर फॉल्स हो गया, ठीक है, तो दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होना है, दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होना है, वो फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएगा और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है कि ये फॉल्स होने वाला है। तो ये दो शॉर्ट सर्किट होते हैं इसमें। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेंगे कोड में, जब हम लोग कोड करेंगे तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो एक नया पेज ले लेते हैं। तो शॉर्ट सर्किट हम लोगों ने देख लिया, और का एग्जांपल हम लोग देख रहे थे। तो मैंने एक लिया था इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 90, और मैं कर रहा था SOP a लेस देन b और b ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो पहला ऑपरेंड है ये हमेशा सही देगा। 10 90 से छोटा है, 10 लेस देन 90, क्या है ये स्टेटमेंट, ट्रू है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि ये ऑपरेटर जो है इसको और ऑपरेटर बोलते हैं, और ऑपरेटर के केस में अगर एक भी पहला ट्रू हो गया तो मुझे दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट जो हो गया ये आपका हो जाएगा ट्रू। तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट, कि जब तक दूसरा ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लगा लेते तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। जैसे मैं बताऊँ कि यही स्टेटमेंट अगर ऐसे रहता a ग्रेटर देन b और b लेस देन ग्रेटर देन 0, तो क्या होता, तो ये एग्जीक्यूट होता कि नहीं। a ग्रेटर देन b, 10 लेस देन 90, अब क्या है, सॉरी 10 ग्रेटर देन 90, ये तो फॉल्स आ गया। तो फॉल्स वाले केस में मुझे चेक करना ही करना है कि इट मे बी फॉल्स, इट मे बी ट्रू। इफ इट इज फॉल्स देन फॉल्स, what will be the result, it would be false. If it is true, अगर ये true होगा तो क्या होगा result, then we have false and true, then overall result would be true. ठीक है, I hope you have understood this. तो अब देखिए, और भी हम लोगों ने समझ लिया, शॉर्ट सर्किट भी समझ लिया, एंड भी समझ लिया। एक जो लास्ट बचता है वो तीसरा वाला, वो क्या होता है, नॉट। तो नॉट जो है वो निगेशन का काम करता है। ठीक है, कि अगर मैंने नॉट ट्रू लगा दिया तो ये कि हमेशा फॉल्स दे देगा। ठीक है, नॉट ट्रू फॉल्स हो जाएगा, अगर नॉट फॉल्स कर दिया तो ये ट्रू दे देगा। ठीक है,
तो ये निगेशन का काम करता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोग के पास मतलब हम रिलेशनल ऑपरेटर देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो था कि हम लोग कंडीशनल्स देख लेते हैं। कंडीशनल्स में सबसे पहले जो आता है वो होता है इफ़। ठीक है, इफ़ इसका हिंदी क्या होता है, अगर। ठीक, अगर कि यदि कुछ करता हूँ तब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ का जो होता है इसके अंदर जो आता है, इसका जो सिंटेक्स होता है इफ़ का वो कुछ इस तरह होता है। इफ़ उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, कंडीशन। ठीक है, और इफ़ के अंदर जो ये जो होता है ये होता है बॉडी। इसके अंदर हम लोग कुछ भी एग्जीक्यूट करवाना होता है तो वो लिखते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखो, अगर आपको क्वेश्चन मिले राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, कि अगर a ग्रेटर देन 10 हो, a एक वैल्यू है जो कि 10 से बड़ा हो, तो आप इसको प्रिंट करवा दो। ठीक है, अदरवाइज आप इसको प्रिंट नहीं करवाओ। ठीक है, समझ गए। तो ये अपना क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशनल का, इस वाले कंडीशनल का इफ़ का यूज करेंगे। तो इसमें क्या करने वाले हम लोग लिखेंगे इफ़ a ग्रेटर देन 10। सपोज करता हूँ मैं कि a कहीं से कोई भी वैल्यू आ रहा है, यूजर से ले रहे हैं कोई सा भी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करवा दे रहे हैं। अभी एल्स पे हम लोग नहीं आए तो इफ़ वाला ही सिर्फ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्रिंट करवा देंगे। a ग्रेटर देन 10 है, तो अगर यहाँ पे लिखना है a इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे SOP आप समझ लेना। ठीक है, तो ये हो गया कि हम लोग इफ़ का कंडीशन देख लिए। ठीक है, अब इफ़ वाले में हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, या तो नॉट यूज कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का कोई भी यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, एंड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर कुछ भी यूज कर सकते हैं, लॉजिकल भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों तो लॉजिकल हो गया। रिलेशनल भी यूज कर सकते हैं, जैसे a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, जैसे एक अभी करा था मैंने a ग्रेटर देन वाला। तो ये रिलेशनल या फिर लॉजिकल, यहाँ पे दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी एग्जीक्यूट करवाना है वो बॉडी हम लोग लिखते हैं। तो आई होप कि आपको इफ स्टेटमेंट बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब इसी का एक छोटा भाई होता है जिसे बोलते हैं हम लोग इफ एल्स। तो इफ यहाँ पे हम लोग डाल, इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह होता है, इफ कंडीशन, इसके अंदर बॉडी, एग्जीक्यूटेबल बॉडी, जो भी हम लोग को एग्जीक्यूट करवाना है, एग्जीक्यूटेबल बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट आता है वो होता है एल्स का। ठीक है, इसके अंदर जब ये कंडीशन नहीं चलेगी, अगर ऐसा होता है तब तो ये कर दो, अगर नहीं होता है तब ये कर दो। तो जो नहीं चलने वाला है वो इसका बॉडी है, एल्स का बॉडी। ठीक है, तो ये एल्स का बॉडी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, अब मुझे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, एक ए है आपके पास नंबर, उसको चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका प्रोग्राम मुझे लिखना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, इफ़ a ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे जैसे भी प्रिंट करवाते हैं, SOP, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, a इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव। एल्स वाले कंडीशन में हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे कि अगर ये कंडीशन गलत है, ये वाला कंडीशन अगर गलत है तो a पॉजिटिव नहीं है भाई, तो हम लोग क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, a इज निगेटिव। ठीक है, आई होप कि इट इज क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इफ समझ में आ गया, इफ एल्स समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा लूप्स देख लेते हैं। तो हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे, व्हाइल लूप पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज होता है, और दूसरा होता है व्हाइल लूप। ठीक है, तो पहले फॉर लूप देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है इसका, वो कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा फॉर, इसके अंदर क्या होता है, 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। जो वैलिड फॉर लूप होता है
वो सिर्फ 2 सेमीकोलन से भी बन सकता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर होता है, फॉर के अंदर जो भी ये बॉडी होता है वो तब तक चलता रहता है जब तक ये बीच वाला जो है, बीच वाला स्टेटमेंट सही हो या फिर गलत हो। ये तब तक, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो ये तब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हम लोग इसमें क्या होता है, ये एक्सप्रेशन 1 इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन 2 और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेशन 3। ठीक है, तो ये चलता कैसे है इसका मैं लूप बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक बार एक्सप्रेशन 1 चलता है फॉर लूप में। एक्सप्रेशन 1 एक बार चलता है, ओनली वंस। ठीक है, जब फॉर लूप स्टार्ट होता है। इसमें इसलिए ज़्यादातर जो है हम लोग इनिशियलाइजेशन करवाते रहते हैं। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर इंट आई मैंने लिया इज इक्वल टू 1 कर दिया, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब ये एक ही बार चला, अब इसके बाद दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आई नाम का एक वेरिएबल बन चुका है, उसमें 1 हम लोग स्टोर करवा चुके हैं। तो ये एक्सप्रेशन 1 ओनली वंस। सेकेंड स्टेप जो होने वाला है वो क्या होगा, वो चलेगा एक्सप्रेशन 2 पे। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। तो अगर आप ये कभी भी चलाते हो, 2 सेमीकोलन लगा के चला दिए इसके अंदर कुछ भी, तो ये इन्फिनाइट टाइम्स चलता रहेगा, ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ट्रू होता है। तो ये एक्सप्रेशन 2 में आप ज़्यादातर जो लिखते हो वो लिखते हो कंडीशन। क्या लिखते हो? कंडीशन। अब कंडीशन क्या हो गया, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, दूसरे में क्या लिख दिया कि कब तक चलना चाहिए, आई लेस देन और इज इक्वल टू 10, तब तक चलते रहो। ठीक है, तो ये तो 2 हो गया। तो पहला एक्सप्रेशन एक बार चला, फिर दूसरा एक्सप्रेशन पे आया, फिर कहाँ जाता है ये दूसरे एक्सप्रेशन के बाद? दूसरे एक्सप्रेशन के बाद सीधे बॉडी में जाता है। तो इसके अंदर जो एग्जीक्यूट होना है वो एग्जीक्यूट हो गया, तो ये जाएगा फिर बॉडी में, तीसरा स्टेप में। और चौथा जो स्टेप होता है वो जाता है फिर से एक्सप्रेशन 3 पे। और एक्सप्रेशन 3 पे ज़्यादातर हम लोग क्या रखते हैं, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये क्यों रखते हैं? ये इसलिए रखते हैं कि अगर ऐसा नहीं रहा तो ये कंडीशन एक्सप्रेशन 2 हमेशा सही रहेगा। क्योंकि अगर आपने 1 से इनिशियलाइज इसको कर दिया है तो ये कभी तो 1 से बढ़ा ही नहीं, तो ये कंडीशन लेस देन इक्वल टू 10 हमेशा ट्रू रहेगा। लेकिन इसलिए अगर यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन 3 में कर दिया आई प्लस प्लस, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 1 से बढ़ा दिया इसको। ठीक है, इसका मतलब सेम ही होता है। तो अगर आपने 1 से इसको बढ़ा दिया तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 3 चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एक्सप्रेशन 2 पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर से बॉडी चलाएगा, फिर से एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 2 बॉडी, एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 2 बॉडी, तब तक जब तक ये एक्सप्रेशन 2 फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है, फिर से एक फ्रेश पेज पे देख लेते हैं कि क्या होता है, ये आया कैसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, एवरेज केसेस में ये इनिशियलाइजेशन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इनिशियलाइजेशन ही हो, यहाँ पे हो सकता है कि आप प्रिंट का स्टेटमेंट भी लगा दो, वो भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है, सेकेंड जो होता है वो होता है कंडीशन। ये नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी सिर्फ 2 ही चीज़ है, 2 सेमीकोलन। आप फॉर लूप में 2 सेमीकोलन लगा के आपको उसको आराम से चला सकते हो। और तीसरा क्या होता है, एवरेज केसेस में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बॉडी। और ये चलता कैसे, चलता है सबसे पहले एक बार चला, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होके सीधे आएगा बॉडी में। ठीक है, बॉडी से इंक्रीमेंट में, इंक्रीमेंट से फिर से कंडीशन चेक होगा, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो, उसके बाद फिर से बॉडी में, फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट में, फिर से बॉडी में। तो ये लूप चलता रहता है। ये तब तक चलता है जब तक ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मुझे क्या करना है कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो हम लोग कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो हम लोगों ने एक फॉर लूप लिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इंट आई इज इक्वल टू 1 कर दिया। तो हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू 1 की, तो इससे तो एक चीज़ तो प्रिंट करवा ही सकते हैं कि हम लोग आई को प्रिंट करवा दें, SOP। अगर आई को प्रिंट करवा दे तो हम लोग के पास एक नंबर तो प्रिंट हो गया, पहला नंबर 1। ठीक है,
लेकिन दूसरा जो है इसका फॉर लूप का वो क्या होता है, कंडीशनल होता है, ये एवरेज केसेस में। तो हम लोग को 10 से नीचे चाहिए था, आई लेस देन इजिकल टू 10 लिख दिया मैंने, कि ये 10 से नीचे तक चलता रहे लूप। और तीसरा क्या हो गया कि हर एक बार एक एक का गैप चाहिए मुझे, तो हम इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, राइट। तो ये क्या होगा, सबसे पहले आई इजिकल टू 1 बनेगा, आई 1 बना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आई 1 के होने के बाद 1 चेक करेगा, 1 लेस देन इजिकल टू 10 करेक्ट है, तो ट्रू है, तो ये बॉडी में आ जाएगा, प्रिंट कर देगा 1 को, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, फिर से आई प्लस प्लस, ये लूप यहाँ पहुँचेगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 जाएगा, 2 लेस देन इजिकल टू 10 परफेक्ट है, 2 को प्रिंट कर देगा। फिर से ये क्या हो जाएगा, इसके पास पहुँचेगा, तो ये कर देगा इसको 3, फिर से यहाँ पे आएगा 10 सेकेंड स्टेटमेंट के पास, 3 लेस देन इजिकल टू 10 परफेक्ट है, फिर से आएगा, ये इसको प्रिंट कर देगा 3। ठीक है, ये चलता रहेगा, 9 तक पहुँचेगा, 9 के बाद यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या कर देगा, 9 प्लस प्लस इजिकल टू 10, 10 कर दिया। ठीक है, चेक करेगा 10 लेस देन इजिकल टू 10 सही है, अभी भी 10 लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू है, तो इस दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही है तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन सही है। ठीक है, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो 10 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से ये यहाँ पहुँचेगा, ये 10 को क्या कर देगा, 11, 11 बना दिया। अब यहाँ पे 11 वाले क्या करेंगे, 11 लेस देन इजिकल टू 10, व्हाट वुड बी द रिजल्ट, ये रिजल्ट वुड बी फॉल्स। ठीक है, और ये फॉल्स होते ही ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा और लूप से आप बाहर आ जाएंगे, और पहला स्टेटमेंट वो चलेगा जो इसके लूप के बाहर में पहला स्टेटमेंट जो भी होगा वो चलना शुरू हो जाएगा, यानी तो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि फॉर लूप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे इस पर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये था फॉर लूप। वाइल लूप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, यही प्रिंट 1 to n। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, और रिलेशनल और कंडीशनल ऑपरेटर्स वाला भी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे सोर्स में, एक नया जावा क्लास बना लेते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्लास बना लिया। हम लोग इसका व्यू जो है वो कर लेते हैं प्रेजेंटेशन मोड, ताकि अच्छे से दिखे। मेन फंक्शन लेंगे सबसे पहले, इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर की अगर बात करें तो मैंने जैसे 2 नंबर लिया, इंट ए इजिकल टू 10, वही एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने आपको समझाया है, बी इजिकल टू 90। अब मुझे प्रिंट करवाना क्या था, पहले तो आप प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें प्रिंट क्या करवा रहे थे हम लोग, पहले सबसे पहले ए इक्वल टू बी कर दो, ये प्रिंट करवा दो। ठीक है, ये प्रिंट करवा दो आप। ये बोल रहा है कंडीशन ए इजिकल टू बी इज ऑलवेज फॉल्स, ये क्यों फॉल्स होगा। ठीक है, इसको बोल रहा है कि अगर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको बोले तो ये फॉल्स कर देगा। ये चेक कर ले रहा है आपको पहले ही कि ए इजिकल टू बी है या नहीं। तो ये आजकल का मॉडर्न जो भी कंपाइलर है वो इसको, ये आईडी में क्या होता है, ये वेबस्टॉर्म है तो वेबस्टॉर्म, या सॉरी इंटेलिजे है तो इंटेलिजे में क्या होता है कि इसको ये बहुत अच्छे से देखता है, और ये इस सब प्लगइन्स का मतलब जो भी है प्लगइन्स इसको बहुत आसानी से पता कर लेता है पहले ही। जो भी कंडीशन है आप इस पर हॉवर करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं थोड़ा। 6 कंडीशन है अपने पास, एक तो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक होगा लेस देन और इक्वल टू, एक होगा लेस देन इक्वल टू के बाद एक ग्रेटर देन रख लेते हैं, एक लेस देन रख लेते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो नॉट इक्वल टू। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर थे। एक बार रन करवा के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो अगर मैं सारा दिखाऊं आपको, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहला जो आया है वो फॉल्स आया है, तो ए इक्वल टू बी तो फॉल्स ही आना है। ठीक है,
उसके बाद क्या था, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ग्रेटर देन तो है ही नहीं और ना ही बराबर है, तो ये फॉल्स ही आएगा। आफ्टर दैट वी हैव सीन ए लेस देन और इक्वल टू बी, 10 लेस देन और इक्वल टू 90, what would be the result? Here result would be a less than or equal to 90, that means 10 less than or equal to 90, 10 is not equal to 90 but 10 is less than 90, तो इसलिए ये वाला रिजल्ट जो है अपना ट्रू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है वो क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ग्रेटर देन बी, 10 ग्रेटर देन 90, that would be false. After that we have seen a less than b, means 10 less than 90, that would be true. और सबसे लास्ट जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था, सिस्टम और प्रिंटलन a नॉट इजिकल टू b, तो अगर a नॉट इजिकल टू b है तो 10 इज नॉट इक्वल टू 90, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो ये था अपना रिलेशनल ऑपरेटर, ये था अपना रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम लोगों ने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैं इसमें देखना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वो क्या था, हम लोग देख रहे थे ए ग्रेटर देन 10 एंड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये था पहला कंडीशन। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, 3 एक और लगा देते हैं, और तीसरे वाले कंडीशन में हम लोग सिंपली इसको एक ब्रैसेस में डाल के और पीछे में नॉट लगा देते हैं, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। ठीक है, और इस तीनों को फिर से प्रिंट करवाते हैं। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे, देखो तो ये तीनों जो है एक बार बीच में स्पेस भी दे ही देते हैं, तो एक मैं सिंपल अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चला दूँ तो एक लाइन भी मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक लाइन एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसको। ठीक है, तो मुझे पता चले कि कहाँ से मुझे अब पता चल रहा है कि ये तीनों जो रिजल्ट है वो नीचे वाला कंडीशनल का है, तो फॉल्स। तो पहला क्या था, ए ग्रेटर देन 90, मतलब ए का वैल्यू कितना था, ए ग्रेटर देन 10 लिखा है मैंने, तो ए ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या हो गया कि 10 जो है 10 से बड़ा है, फॉल्स हो गया। तो एंड वाले केस में ये दूसरा चलेगा ही नहीं, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इसकी वजह से ये फॉल्स अगर दे दिया पहला वाला कंडीशन, तो इट वुड बी ओवरऑल जो है ये होने, इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा आपका। राइट, आफ्टर दैट ये दूसरा जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है ए ग्रेटर देन 10, तो पहला तो फॉल्स आ गया, 10 ग्रेटर देन 10 दैट वुड बी फॉल्स। लेकिन ये और का कंडीशन है, और के कंडीशन में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इट मे बी ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होता है तब तो फॉल्स होना ही है। ठीक है, तो बी ग्रेटर देन 0, तो बी का वैल्यू कितना है 90, 90 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए ये ओवरऑल क्या आ रहा है, ये ओवरऑल ट्रू आ रहा है। ठीक है, और तीसरा जो हम लोग के पास ये आ रहा है ए ग्रेटर देन 10, पहले पैरेंथेसिस के अंदर वाला क्वेश्चन चलेगा, जो भी ऑपरेशन है तो उसके अंदर में हम लोग कर रहे हैं ए ग्रेटर देन 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स है, और उस फॉल्स के आगे निगेशन हम लोगों ने लगा के रखा है नॉट ऑपरेटर, तो नॉट उस फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, तो ये इसका भी रिजल्ट हम लोग के पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंडीशनल्स ऑपरेटर्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये ऑपरेटर्स के बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं कंडीशनल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसमें दूसरा जो हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है, तो अपीयरेंस में जाके मैं करता हूँ एग्जिट प्रेजेंटेशन मोड, प्रोजेक्ट खोला, इसमें हम लोग एक और 2 फाइल नया बना लेते हैं, 2 क्लास, पहला क्लास मैं बना लेता हूँ, इसी में कर लेंगे अब कंडीशनल्स, ठीक है, और अब हम लोग चले जाते हैं फिर से गो बैक टू प्रेजेंटेशन मोड। ठीक है, सबसे पहले मेन करते हैं।
मेन के बाद हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं कि 1 to n हम लोग को एक नंबर प्रिंट करवाना है, 1 to n, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर लूप समझाया था, तो हम लोग ये फॉर लूप को यूज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 to n ना करवा के इसको डायनेमिक बना लेते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होगा कि यूजर नंबर देगा और जो भी नंबर देगा वो वहाँ तक हम लोग 1 से वहाँ तक उस नंबर को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत 3-4 लेक्चर से करते आ रहे हैं ये इनपुट लेना। स्कैनर एस इजिकल टू इसका एक नया हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम एक नंबर लेना चाहते हैं। तो हम लोग पहले तो मैसेज तो बता दें कि यूजर को अच्छा लगे कि यहाँ पे एक नंबर डालना है, इंटर ए नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक नंबर लेते हैं n और उसमें हम लोग s डॉट नेक्स्ट इन से वो नंबर ले लेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। तो सबसे पहले i इजिकल टू 1 करा, तो इनिशियलाइज से ही तो पहला नंबर हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। बॉडी बना लेते हैं इसका। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन होने वाला है इसका, वो क्या होगा, तो कंडीशन जो होगा वो हम लोग कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी नंबर आ रहा है यूजर से वहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो i लेस देन इजिकल टू n तब तक ट्रू होगा जब तक ये नंबर के बराबर या फिर उससे छोटा रहेगा, राइट। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि एक एक का गैप हमेशा आते रहे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग चाहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट नहीं चाहते हम लोग, प्रिंट एलन चाहते हैं। क्यों प्रिंट एलन चाहते हैं, कि जो नंबर प्रिंट हो उसके नीचे प्रिंट हो दूसरा नंबर। नहीं तो ऐसा करते हैं कि एक एक स्पेस दे के प्रिंट करवा देते हैं, दैट वुड बी बेटर। आई को प्रिंट करवा लिया, उसके बाद एक स्पेस छोड़ दो, एक ही लाइन में एक एक स्पेस दे के हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं नंबर को, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार कैसा आता है। तो अपन को क्या यहाँ पे बोल दिया, इंटर ए नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 10, तो ये क्या कर दिया, 1 को प्रिंट किया, एक स्पेस छोड़ दिया, 2 को प्रिंट किया, एक स्पेस छोड़ दिया, 3 को प्रिंट किया, एक स्पेस छोड़ दिया। तो ये फॉर लूप तब तक चल रहा है जब तक ये 10 से छोटा या बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। ये वाला कंडीशन जब तक गलत नहीं होगा तब तक ये करता रहेगा। उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा इस फॉर लूप से, और नीचे में हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं रखा है, तो ये पूरा मेन का भी मेन फंक्शन जो है ये भी ख़त्म हो गया और ये रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो ये था फॉर लूप का, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा कंडीशनल भी देख लेते हैं इसके नीचे। ये तो फॉर लूप हो गया। कंडीशनल में क्या होता है कि इसी नंबर को हम लोग चेक कर लेंगे कि पहले हम लोग नंबर को चेक कर लेंगे। इंटर ए नंबर डाल दिया, ये नंबर आ गया अपने पास, तो अब हम लोग नंबर को चेक कर लें कि ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो इफ़ जो भी नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग को प्रिंट करवा देना है प्रिंट, ठीक है। एस आउट जब लिखोगे तो ये पूरा का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दे देता है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नंबर, इसके बाद आप लगा दो इज पॉजिटिव, ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एल्स वाले केस में क्या करवा देंगे, एल्स वाले केस में भी हम लोग एस आउट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें क्या प्रिंट करवाने वाले हैं हम लोग, नंबर इज निगेटिव, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। तो इससे हम लोग इफ एल्स भी देख ले रहे हैं एक बार मैं इसको रन करता हूँ। अब हम लोग नंबर डालते हैं, जैसे मैंने नंबर डाला 14, तो सबसे पहले ये प्रिंट करेगा कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसने प्रिंट कर दिया 14 इज पॉजिटिव और 1 से 14 तक प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसी को चलाऊँ और यहाँ पे मैंने डाल दिया -14, तो इससे क्या होगा, -14 से ये वाला कोड तो सही चल जाएगा, लेकिन ये वाले कोड में फट जाएगा वो। तो क्या होगा इस कोड में, जैसे पहला वाला कंडीशन होगा i इजिकल टू 1, और ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, वो प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि -14 आपने जब डाल दिया i लेस देन इजिकल टू -14, क्या होगा, 1 लेस देन इजिकल टू -14, सही है गलत है, गलत है, ठीक है। तो सिर्फ 1 को प्रिंट कर देगा, इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगा, 1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप ये i में 1 बढ़ा दिए 2, तो 2 लेस देन इजिकल टू -14 तब भी फॉल्स है, तो सिर्फ 1 को प्रिंट कर देगा। तो हम लोग डाल देते हैं -14,
ठीक है। तो -14 इज ए निगेटिव। उसके बाद ये क्या किया, यहाँ पे आया i = 1, ठीक है, i = 1 हुआ। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड एक्सप्रेशन चलता है। तो सेकेंड क्या चेक कर रहा है, ये -i < n। तो i की जगह पे क्या है 1 < -14, फॉल्स आ गया। यहीं से लूप ब्रेक हो गया, इसने कुछ चलाया ही नहीं, अंदर एक बार भी गया ही नहीं, ठीक है। और हमारा रिजल्ट क्या आ गया, कुछ भी इसने प्रिंट नहीं किया। आई होप कि यहाँ तक आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, ये सब समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। इवन ऑड का एक प्रोग्राम होता है, वो आप बना के आइएगा, ठीक है। और वो आपके लिए होमवर्क रहा कि इवन है कि ऑड है। अगर कोई नंबर लेते हैं उसको चेक करना है आपको कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता भी दूंगा, और हम लोग व्हाइल लूप पढ़ के उसके बाद उससे आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो इतना ही इस लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।